साथ हाजिर हूँ। आज की जो वीडियो है वो है टिप्स के बारे में। टिप्स कौन सी कि जब आपने पैलिनोलॉजी के पेपर की तैयारी करनी है तो कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करते हुए आप अपने जो पेपर है, एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 टिप जो पीक पे है, फॉलो योर कोर्स आउटलाइन। आपने तैयारी करने से पहले क्या करना है, अपनी कोर्स आउटलाइन लेनी है, ओपन करनी है, उसको देखना है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपसे डिमांड की गई हैं, क्या क्या आप लोगों ने याद करना है। तो हमेशा अपने कोर्स की आउटलाइन को फॉलो करते हुए आपने तैयारी की शुरुआत करनी है। नंबर 1 टिप। सेकंड टिप, अब आपने ये देखना है, जैसे ही आपने कोर्स आउटलाइन खोली आपको ये आइडिया हो गया कि उसके अंदर क्या क्या है। जैसे कि पैलिनोलॉजी की मैं बात करूं, इसके अंदर 2 मेजर पोर्शन हैं कोर्स आउटलाइन के अंदर। एक तो है जी नियो पैलिनोलॉजी, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास पेलियो पैलिनोलॉजी। पेलियो, ये 2 मेन डिवीजन्स हैं कोर्स आउटलाइन की, जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने टॉपिक प्रिपेयर करने हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोगों ने तैयारी करनी है। ये मेजर पोर्शन देखने के बाद अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप को फॉलो करना है, डिवीजन ऑफ सिलेबस या फिर कोर्स। अब आपने वो पोर्शन देखना है जो आपने मिड टर्म्स के अंदर पहले पढ़ लिया था, आप लोगों को अच्छे से आता है, उसको सेपरेट कर लिया। और जो पोर्शन आप लोगों ने मिड्स के बाद पढ़ा है या फिर जो पोर्शन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह नहीं आता, उसको सेपरेट कर लेना है। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आप लोगों को ये स्ट्रेटजी बताई है कि डिवीजन ऑफ सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ये देखना होता है कि हमारे पास दिन कितने हैं, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग सिलेबस कितना है जो हमारा रहता है तैयार करने वाला, अच्छे से तैयार करने वाला, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी डिवीजन कर लेनी है अकॉर्डिंग टू योर डेज एंड अकॉर्डिंग टू योर टाइम। फिर उसके बाद थर्ड जो टिप है वो है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, रीडिंग स्ट्रेटजीज, कि आप लोग पढ़ते किस तरह से हो। आपने क्या करना है, हर इंसान की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ को फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, कुछ से रट्टा नहीं लगता, ठीक है, और कुछ रट्टे में बहुत अच्छे होते हैं। आपने अपनी रीडिंग कैपेसिटी को देखते हुए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आपने उसको रीड करना है। उसके अंदर 1 या 2 दफ़ा रीड करने के बाद आपको वो टॉपिक समझ आने लगता है। फिर उसके बाद आपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, पॉइंट्स, स्टेप्स, वो सारे हाईलाइट कर लेने हैं किसी भी चीज़ से। फिर उसके बाद आती है मेमोराइजेशन। कुछ लोगों को अगर रट्टा लगाने में प्रॉब्लम होती है, मेमोराइज हर चीज़ नहीं कर सकते, कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग होती है उनकी, तो उनको भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मेमोराइज करनी ही पड़ती हैं, जैसे पैलिनोमॉर्फ्स का स्ट्रक्चर, पैलिनोमॉर्फ्स की साइज रेंज, उसके अलावा एक्रीटार्क्स सब लोगों ने पढ़े हैं। ये मिसाल के तौर पर आप लोगों को बता रही हूँ। और इसके अलावा जो रेंजेस हम लोगों ने कैटेगरीज में पढ़ी हैं, इसके अलावा क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के अंदर हम लोगों ने जो ईयर पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें जो अथेंटिक होती हैं, जो किसी ईयर में हुई हैं, कोई हैपनिंग हुई है, किसी साइंटिस्ट ने कोई वर्क किया है, ये चीज़ें हमें मेमोराइज करनी ही पड़ती हैं। तो ये रीडिंग स्ट्रेटजी है किसी भी टॉपिक को रीड करने की। फर्स्ट यू हैव टू रीड, देन हाईलाइट एंड देन मेमोराइज दोज पॉइंट्स दैट आर डिमांडिंग, कि उनको मेमोराइज करना ही पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद रीडिंग स्ट्रेटजी के बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस किसकी, पैलिनोलॉजी के कोर्स के अंदर डायग्राम्स आप लोगों ने मस्ट ऐड करनी है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो। जहाँ पे भी डायग्राम आप लोगों को आती है आपने डायग्राम मस्ट ऐड करनी है। उसके अलावा टेबल्स, नोट्स के अंदर जो टेबल्स हैं, बुक के अंदर जो टेबल्स हैं, जो भी फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वो भी आप लोगों ने मस्ट ऐड करने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा, एडवांटेज ये होगा इसका, कि जब आप लोग डायग्राम्स ऐड करते हो प्लस टेबल्स ऐड करते हो और फिगर्स, अथेंटिक फिगर्स ऐड करते हो, जैसे साइज रेंजेस,
फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर कोई और चीज़ पूछी गई है, कोई स्ट्रक्चर का कोई कंपोनेंट है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है आपके पेपर के ऊपर। उसके अलावा साइंटिस्ट के नेम, जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े, हबीब सिस्टम पढ़ा, हमने लोरेंटे का सिस्टम पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा पोटोनी टर्मल सिस्टम पढ़ा। तो जिन साइंटिस्ट ने या फिर जिन पैलिनोलॉजिस्ट ने जिस ईयर में काम किया, उनके करेक्ट नेम्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स, ये आप लोगों ने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। ईयर, किस साल के अंदर वो काम हुआ, डेट्स, जैसे किसी ने 90s के अंदर कोई काम किया, किसी ने 18 सेंचुरी के अंदर कोई काम किया। हिस्ट्री, प्लस आप लोगों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए। और पेपर के अंदर पॉइंट्स को आपने स्टेटमेंट बना के लिखना होता है, और जो स्टेटमेंट आप इंग्लिश जो यूज़ कर रहे हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी प्रॉपर ग्रामर के साथ होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा स्टेप्स, फॉर एग्जांपल पैलिनोलॉजी के अंदर मैसीरेशन का टॉपिक आपने स्टेप्स के साथ, मिसाल बता रही हूँ मैं आप लोगों को, तो उसके जो स्टेप्स हैं वो सारे आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने हैं। स्टेप्स के जो नेम्स हैं वो भी करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि कोर्स आउटलाइन फॉलो करने के साथ साथ आप लोगों ने जो पास्ट पेपर हैं, जितने भी आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, वो खुद सॉल्व करके जाने हैं। खुद सॉल्व करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको एक तो आइडिया हो जाता है कि पास्ट पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। दूसरा, एक दफ़ा आप अपना सिलेबस कंप्लीट प्रिपेयर कर लेते हो तो ये सेल्फ असेसिनेशन होती है, कि सेल्फ एवेलुएशन होती है कि आपको किस तरह का पेपर आता है, आप किस हद तक अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इसीलिए पास्ट पेपर्स आप लोगों ने खुद सॉल्व करके जाने होते हैं। पास्ट पेपर्स के अंदर MCQs भी देखा करें, लॉन्ग भी देखा करें, शॉर्ट भी देखा करें कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, किस तरह की डिमांड है और एग्जामिनर्स क्या क्या पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को मैं ये टिप लाजमी देती हूँ कि जब भी आप लोग प्रिपेयर करते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए, तो अपने नोट्स ज़रूर बनाया करें, ठीक है। नोट्स बनाने का मकसद ये होता है, एक जो चीज़ होती है आप लोगों को इजीली अवेलेबल होती है, आपके नोट्स के अंदर अवेलेबल है, और दूसरी वो चीज़ें होती हैं जो आप लोगों ने क्या करनी होती हैं, सर्च करनी होती हैं। चाहे वो कोई टर्म हो, कोई टर्मिनोलॉजी हो, कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो, कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो, तो कुछ ना कुछ रह जाता है जो स्टूडेंट्स को अपने ओन पर सर्च करना पड़ता है। आपने क्या करना है, सर्च करने के बाद उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाने हैं, जिसके अंदर आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने जो पास्ट पेपर्स के अंदर आए हैं वो भी सॉल्व करने हैं। इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप सर्च कर रहे हैं किसी लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर या फिर किसी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, वो भी इन नोट्स के अंदर आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। तो इस तरह सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाने से, या फिर आप टॉपिक वाइज नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जी आज की कुछ टिप्स कि पैलिनोलॉजी का जो पेपर है आप लोगों ने किस तरह से बहुत अच्छा प्रिपेयर करना है। और मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कुछ टिप्स बताने की कोशिश की है। होप सो ये जो टिप्स हैं आपके लिए हेल्पफुल साबित हों पैलिनोलॉजी की तैयारी के अंदर। और वीडियो को पूरा देखा करें, ठीक है जी, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।